गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, सीखेंगे उसको। वास्तविक संख्याओं में अंतर्गत परिमेय व अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ये जो हमने प्रश्न लिया है ये कक्षा 9वीं से है, क्लास 9 से हमने लिया है। ये अध्याय कक्षा 9वीं में पढ़ाई जाती है। और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बारे में जानकारी जो है, इसकी अवधारणा की जो जानकारी है वो कक्षा 8वीं में बताई जाती है, 7वीं में बताई जाती है ये, लेकिन ये थोड़ा सा विस्तृत रूप है इसका। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्याओं को रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। एक कक्षा 9वीं का प्रश्न है। तो हमने प्रश्न लिया है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, ए और बी दो परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित समीकरण में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? ये एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। इसको हम समीकरण बोल रहे हैं, ये समीकरण है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, यह आप याद रखिए। इसमें दो पक्ष हैं, ये दाहिना पक्ष है, ये बायां पक्ष है। कोई भी एक पक्ष को लेकर चलिए, दूसरे पक्ष को सिद्ध कीजिए, ऐसा रहता है ये। तो क्या करेंगे इसको, इस वीडियो को प्रारंभ करो। इससे पहले कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिए, बताइएगा कि कैसे लगा। आपके बारे में जानकारी मिलकर हमें खुशी होगी। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये सहयोग बनाए रखें आप। अगर चैनल पर नए पढ़ रहे हैं तो ये सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता। एक बार कर दिए तो हो जाता है, वो हमेशा के लिए हो जाता है। चले आगे पढ़ते हैं। तो ये जो बायां पक्ष है और ये दाहिना पक्ष है, ये प्रश्न है ये। तो हम यहाँ पर बायां पक्ष ले लेते हैं, या प्रश्न को पूरा पूरा उतार देते हैं इसको। 6 वर्गमूल 3 बटा 6 ऋण वर्गमूल 3 धन बराबर, ये बराबर चिन्ह है, ये ए धन बी वर्गमूल 3, ये दिया हुआ है, प्रश्न में दिया गया है ये। हम एक पक्ष ले लेते हैं इसका, कोई सा भी हो। तो ये ज़्यादा आसान है, बायां पक्ष। इसके बारे में सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको मान कितना हुआ ए बी का। तो 6 धन वर्गमूल 3 बटा 6 ऋण वर्गमूल 3, ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, ये वर्गमूल चिन्ह को हटाना पड़ेगा, वर्गमूल 3 को हटाना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा इसका। ऐसा करेंगे, गुणा कीजिए। इसको देखिए, यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो धन लीजिए, धन है तो ऋण लीजिए, ऐसा लिया जाता है ये। तो सूत्र रूप में आ जाएगा वो। तो ऋण है तो हम धन लेते हैं, यहाँ पर संख्या वही रहेगा, 6 वर्गमूल 3, 6 धन वर्गमूल 3 बटा 6 धन वर्गमूल 3। ये दोनों मान बराबर हैं, कट जाएंगे, मान यथावत है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। इसके मान में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 6 धन वर्गमूल 3, ये भी 6 धन वर्गमूल 3, 2 बार गुणा हो गया। एक साथ लिख देते हैं, और ये 6 धन वर्गमूल 3 बटा ये 6 ऋण वर्गमूल 3, और एक साथ फिर लिख देते हैं 6 धन वर्गमूल 3। इस रूप में आ गया ये। अब ये सूत्र रूप में आ गया है, कक्षा 8वीं में आप पढ़े होंगे। तो सूत्र आपको बता देता हूं मैं। ए धन बी का वर्ग बराबर होता है ए वर्ग
धन 2ab धन b वर्ग। और दूसरा सूत्र होता है a धन b गुणित a ऋण b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग। ये होता है। या इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई पक्ष में परिवर्तन कर सकते हैं इसमें, उसमें हेर फेर हो सकता है। ये बायां पक्ष दायां पक्ष बदलते रहता है ये। चलो देखते हैं अब। ये 6 धन वर्गमूल 3 है तो इस रूप में लिखेंगे। सो a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, इस रूप में लिखेंगे। ये इस रूप में दिया हुआ है। ये इसको लिख सकते हैं हम 6 धन वर्गमूल 3 का वर्ग, 2 बार गुना है तो इस रूप में लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, ये a धन b और a ऋण b, इस रूप में है a धन b a ऋण b, तो इस रूप में लिखेंगे। a वर्ग ऋण b वर्ग के रूप में लिख देंगे इसको, बराबर 6 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग। अब आसान हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 6 का वर्ग a वर्ग धन 2 a के स्थान पर 6 और b के स्थान पर वर्गमूल 3, 2ab धन b वर्ग, तो वर्गमूल 3 का वर्ग ये लिखा गया, बटा 6 का वर्ग। 6 को 2 बार गुणा कीजिए, 6 गुणी 6, 6 दूनी 12 नहीं करेंगे, ये 6 गुणी 6 है, ये 6 छक्का 36, वर्गमूल 3, इसको 2 बार गुणा कीजिए, 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल 3, इस रूप में हल कीजिए। अब ये 6 का वर्ग है, 6 छक्का 36 धन 6 दूनी 12 वर्गमूल 3 धन 3, इसको 2 बार गुणा कीजिए, वर्गमूल 3 में तो वर्गमूल 3, तो 3 तिया 9 और 9 को वर्गमूल 3, बटा 36 में 3 घटा दीजिए 33। ये मान किसके बराबर हुआ, 36 में 3 जोड़ दीजिए 39 धन 12 वर्गमूल 3 बटा 33, ये मान हमको प्राप्त हुआ। अब तोड़ दीजिए इसको, ये अलग अलग कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो इसका बटा ये होगा, इसका बटा ये होगा, 39 बटा 33 धन 12 वर्गमूल 3 बटा 33, इस रूप में लिखिए इसको, 39 बटा 33 धन 12 वर्गमूल 3 बटा 33, अलग अलग तोड़ दिए इसको। ये 3 से भाग जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 11 33 और 3 एकम 3, 3 तिया 39, 13 बार गया, 3 11 33 और 3 चौक 12, ये किस रूप में आ गया, ये 13 बटा 11 धन 4 वर्गमूल 3 बटा 11, इस रूप में हमको प्राप्त हुआ। अब देखिए 13 बटा 11 धन 4 वर्गमूल 3 बटा 11 बराबर a धन b वर्गमूल 3, ये दायां पक्ष है। ये कहाँ से बता देता हूं आपको मैं, ये पक्ष है, इसको तो हमने हल किया। अब इसको ले लिए इस मान को, तो a और b का तुलना कर देंगे। अब तुलना करेंगे, देखिए a के स्थान पर हुआ 13 बटा 11, ये वर्गमूल 3 बराबर हो गया, b के स्थान पर हुआ 4 बटा 11, ये a और b के मान हुए। तो a का मान क्या निकला, तुलना करके देखते हैं, तो a बराबर 13 बटा 11 और b बराबर 4 बटा 11, ये दोनों मान प्राप्त हुए। ये a और b के मान होते हैं, लाल गहरा कर देता हूं, अलग दिखता है ये, a बराबर 13 बटा 11, b बराबर 4 बटा 11।
तो क्या कह रहे हैं, ए और बी जो है परिमेय संख्याएं हैं। अब ध्यान रखिए, परिमेय संख्या, तो ये 13/11 जो है वो परिमेय संख्या है। ये 4/11 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इसकी अवधारणा जो है ना बच्चे को स्पष्ट होना चाहिए, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ये अवधारणा क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वीडियो बनेगा तो जब भी आप जारी करेंगे इसको आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं जरूर जारी करूँगा ही, निश्चित रूप से इसमें प्रेषित करूँगा मैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये प्रश्न बहुत आसान है मित्रों, ज़्यादा देनी है, कठिन नहीं है, देखने से बहुत कठिन नहीं लग रहा है मेरे को, ये सरल है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के गणित तो बनती नहीं भाई, मेहनत तो करना पड़ता है इसके लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।